नरसिंह के रूप में नाम ध्याए, है नरसिंह के रूप में नाम ध्याए। हरे कृष्ण दूसरा उदाहरण, सरोवर में गजग्राह की थी लड़ाई। ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा से आधारित ये भजन है। ये मत समझिए कि इधर उधर की है। ग्राह और गज में जो लड़ाई हुई थी, वहाँ नाम का देखिए कितना बड़ा प्रभाव है कि जब ग्राह ने खींचा गज का पैर, जकड़ लिया, तो सरोवर में गजग्राह की थी लड़ाई, न गजराज की शक्ति कुछ काम आई। कहीं से मदद उसने जब कुछ न पाई, कहीं से मदद उसने जब कुछ न पाई, तो दुखी होके आवाज हरि को लगाई। क्या रा और म में दो अक्षर है, रा म। रा बोले कौन? गजराज। मां पूरा दे हुआ के आ गए द्वारकापुरी से। ये है नाम की प्रबलता, विश्वास। तो गरुड़ छोड़ नंगे हैं पांवों पधारे। रुक्मणी पूछती है द्वारकापुरी कि प्रभु चरण पादुका तो ले लीजिए। बोले चरण पादुका यदि ले लेंगे तो उधर चला जाएगा। गरुड़ छोड़ नंगे हैं पांव पधारे, हरे कृष्ण गोविंद तीसरा उदाहरण है किसका? अजामिल। ये सिर्फ श्रीमद् भागवत महापुराण की एक कथा से आधारित है। अजामिल अधम में न थी क्या बुराई। बिंदु जी महाराज भगवान के समक्ष विनती कर रहे हैं और गिना रहे हैं कि
इन भक्तों को आपने तारा है, मुझको भी उबार दीजिए, तार दीजिए। और नाम गिना रहे हैं, अजामिल अधम में न थी क्या बुराई, मगर आपने उसकी बिगड़ी बनाई। भक्तों की बात छोड़ दीजिए, जो रात दिन पाप करता था, अत्याचार करता था, वेश्यावृत्ति में रत था, उसको भी अवतार दी। तो कैसे कि अजामिल अधम में न थी क्या बुराई, मगर आपने उसकी बिगड़ी बनाई। घड़ी मौत की सर पे जब उसकी आई, घड़ी मौत की सर पे जब उसकी आई, तो बेटे नारायण की धीरज लगाई। बड़ा अद्भुत यहाँ पर प्रसंग है। बोलो क्या भगवान के समक्ष जब विनती कर रहे बिंदु जी महाराज से पूछे कि अजामिल ने कौन सा बुराई लिखा। यहाँ पर विश्लेषक लोग बताते हैं, व्यासकार लोग, कि जब जीवन भर वो मार काट किया और पाप किया, तो एक नाम लेने से कैसे उसका उद्धार हो गया। तो उन्होंने उदाहरण दिया, कैसे बोले बिजली का जो करंट है, बिजली का करंट है, उसको आप जान के छुएंगे या अनजान से छुएंगे, करंट लगेगा कि नहीं। याग को आप जान के छुएंगे या अनजान से छुएंगे, करंट उसमें अग्नि जलाएगी कि नहीं। उसी प्रकार भगवान के नामों में उतना बड़ा प्रभाव है कि चाहे आप जान के लीजिए या अनजान से लीजिए, आपको उसका असर दिखेगा। वही कहते हैं यहाँ पर कि अजामिल अजम में न की क्या बुराई, मगर आपने उसकी बिगड़ी बनाई। घड़ी मौत की सर पे जब उसकी आई, तो बेटे नारायण की धीरज लगाई। अजामिल की पत्नी गर्भवती थी। एक दिन बाबा जी आए और बोले, देखा अजामिल का, तो बोले संत महात्मा लोग बोले कि भाई इतना इसको क्या बतावें, कैसे उद्धार हो। तो उसकी पत्नी को बाबा जी बताए तो क्या कि बेटी तुम्हारे घर में संतान जब होगा तो जो संतान का नाम रखना नारायण, बस हो गया कल्याण। बस उसका नाम वो नारायण रखा, और जो मरने के वक्त जो पानी मांगा तो उस नारायण को नहीं, इस नारायण को मांगा। तो तुरंत खुल गए उसके बैकुंठ द्वारे। जाना था उसको कमरा नंबर 104 में और पहुंच गया कमरा नंबर 111 में। कैसे नाम के पटा, तुरंत खुल गए उसके बैकुंठ द्वारे। हरे कृष्ण गोविंद